नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल शिवाजी महाराज के विषय में मैं चर्चा कर रहा था और इसी कड़ी में मैं उनके उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो मराठा साम्राज्य अगर बात करें तो मराठा साम्राज्य का उदय मुगलों के कमज़ोर होने के कारण हुआ। जिसमें छत्रपति शिवाजी जो हैं इस वंश के या इस साम्राज्य के एक तरह से कह सकते हैं कि वो मुख्य राजा थे या संस्थापक भी थे। और 17वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया के एक बड़े भूभाग पर जो है मराठाओं का कब्जा हो गया था। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक होने के बाद जो है यह मराठा साम्राज्य अस्तित्व में आया था। तो 1674 में जब राज्याभिषेक हुआ महाराज शिवाजी महाराज का, तो तब जो है ये अस्तित्व में आया ये साम्राज्य। और 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो भी हम कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य के जो उस समय के उत्तराधिकारी थे उनके और अब्दाली के बीच हुआ था। और पानीपत के युद्ध के बाद इस साम्राज्य की अवनति होती चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 1674 में राज्याभिषेक होने के बाद और लगभग 1850 तक मराठा साम्राज्य या उसके उत्तराधिकारी जो है उनका कहीं ना कहीं एक उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। प्रारंभ में छत्रपति थे, बाद में उनके पेशवाओं ने जो है इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। और अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में जो मुगल शासन था उसको समाप्त करने का भी पूरा श्रेय मराठाओं को ही जाता है। मराठाओं ने ही कह सकते हैं, मराठों ने ही चुनौती दी एक तरह से मुगलों को समाप्त करने का कार्य मराठों ने किया। और औरंगजेब के टाइम में छत्रपति शिवाजी ने ये कार्य किया। उसके बाद उनके पुत्र, उनके पौत्र और उनके फिर उत्तराधिकारियों ने ये कार्य करने का कार्य किया। तो मराठी पश्चिम या दक्षिण पठार जो वर्तमान महाराष्ट्र में एक जगह है वहाँ के योद्धा थे। और मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है वो लगभग 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। और आदिल शाही वंश के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था और अपनी राजधानी के रूप में रायगढ़ को उन्होंने एक हिंदवी स्वराज का निर्माण किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी राव उर्फ एंकोजी राव को विरासत में जो है वो उन्हें जो है वहाँ का कुछ क्षेत्र मिला था। और उस राज्य को तंजावुर मराठा साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जो बेंगलोर से 1537 में विजयनगर साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में, मतलब उसके जागीरदार थे और उसके रूप में उनको मिला था। तो शाहजी भोंसले 1638 में शाहजी राजे भोंसले रानादुल्ला खान के नेतृत्व में एक बड़ी आदिल शाही बीजापुर सेना द्वारा बेंगलोर पर कब्जा कर लिया गया था। तो ये साम्राज्य जो है वहाँ से शुरू होते होते और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी के महाराज के पोते जो थे साहू जी महाराज, उन्हें मुगलों द्वारा कैद से रिहा कर दिया गया। और उन्होंने वहाँ से लौटने के बाद अपनी चाची महारानी ताराबाई के साथ संघर्ष हुआ। और उसके बाद बालाजी विश्वनाथ और धनाजी जाधव के साथ छत्रपति साहू जी महाराज जो है शासक बने। उनकी मदद से प्रसन्न होकर छत्रपति साहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ और बाद में उनके वंशजों को पेशवा नियुक्त किया और जो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। इसमें बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है उनके कई सारे पेशवा जो है जिनका नाम इतिहास में मैं बाद में चर्चा करना चाहूँगा, वो बाद में उनकी चर्चा करूँगा, उनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। और इन्हीं लोगों ने जो पेशवा थे इन्होंने एक तरह से मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाने का कार्य किया। तो मराठा साम्राज्य जो है प्रारंभ हुआ लगभग 17वीं शताब्दी के मध्य में और लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य तक उनका जो है कहीं ना कहीं पश्चिम और उत्तर भारत के अंदर प्रभाव रहा।
थोड़ा सा कमज़ोर हुए वो 1761 में, जो पानीपत का तीसरा युद्ध अब्दाली के साथ हुआ। तो अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य के छत्रपतियों की, यानी कि जो एक तरह से महाराजा शिवाजी के जो वंशज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है 1674 से 1680 तक उनका जो है साम्राज्य रहा। युद्ध तो उन्होंने बहुत सारे लड़े। उनके बाद संभाजी महाराज जो उनके पुत्र थे, उनको जो है वो लगभग 9 वर्षों तक शासक रहे, लेकिन उनके बाद उनकी जो है मुकर्रब खान द्वारा संगमेश्वर किले में उन्हें कैद किया गया और उनकी जो हत्या कर दी गई। उसके बाद शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे राजा राम प्रथम, जो लगभग 1689 से 1700 तक जो है शासक रहे। उसके बाद उनकी पत्नी ताराबाई 1700 से और 1707 तक जो है अपने अल्पवयस्क जो पुत्र थे उनके शिवाजी द्वितीय, उनकी संरक्षक जो है बनकर रहीं। उसके बाद साहू जी लौटे कैद से वापस मुग़लों के, जो 1707 में मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की। उसके बाद साहू जी महाराज ने जो है साम्राज्य पर अपना कब्जा किया। उसके बाद छत्रपति रामराज जो महारानी ताराबाई का पुत्र था, उसका शासक रहा। फिर छत्रपति साहू जी द्वितीय और छत्रपति प्रतापराव महाराज, इन लोगों ने जो है साम्राज्य जो है इस पर साम्राज्य का जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया। बाद में उनके पेशवाओं ने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया और लगभग माना जाता है 200 वर्षों तक मराठाओं का पूरे उत्तर पश्चिम भारत पर प्रभाव रहा। उन्होंने इतिहास में जो उस समय एक स्थायित्व देने का कार्य किया, लेकिन उनका लंबा संघर्ष मराठाओं के साथ, आदिल शाही के साथ और बाद में फिर जो है विदेशी आक्रांता जैसे अब्दाली के साथ और बाद में अंग्रेज़ों के साथ भी उनका संघर्ष किया और इस संघर्ष में फिर वो कमज़ोर होते चले गए। तो ये मैं आज चर्चा की मैंने मराठा साम्राज्य के बारे में इतिहास की कड़ी में, और क्योंकि ये मध्यकालीन इतिहास की मैं बात कर रहा था। अब क्योंकि मैं आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ जब जाऊंगा तो मैं पेशवाओं की बात करूंगा, मैं फिर बाकी लोगों की बात करूंगा, तो मैं तब चर्चा करूंगा। तो इसी कड़ी में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।